नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पाठ 4 पूरा किया और प्रश्न उत्तर पूरे किए हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 शब्द विचार शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम शब्द क्या है ये जानेंगे। 2 वर्ण समूह देखिए। पहला केला, दूसरा लेका। ठीक है, पहला वर्ण केला है। इसका एक अर्थ है यह सार्थक वर्ण समूह है, इसे शब्द कहेंगे। दूसरे वर्ण समूह लेका का कोई अर्थ नहीं है, यह शब्द नहीं है। तो बच्चों देखो, पता है कि लेका का तो कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा। केला का तो होता है, अब खाने वाला जो फल होता है वो केला होता है, लेकिन लेका क्या है, कोई शब्द बन ही नहीं रहा। तो ये क्या है, निरर्थक है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम शब्द के भेद के बारे में पढ़ते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं। शब्द सार्थक ही होते हैं, परंतु कुछ शब्द अपना अलग से कोई अर्थ नहीं रखते। वे किसी शब्द के साथ जोड़ा बनाकर प्रयुक्त होते हैं, अलग से उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे चाय वाय में वाय, पानी वानी में वानी। हाँ, आपा बोलते हैं ना, चाय वाय पी ली, पानी वानी पी ली, रोटी वोटी खा ली। अब देखो, इसमें चाय का भी मीन्स होता है, पानी का भी होता है, आपा रोटी का भी मीन्स होता है। अब इसके आगे क्या है, वाय है, वानी है। क्या इनका कोई अर्थ है? इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये है निरर्थक शब्द। और जैसे चाय है, पानी है, रोटी है, ये क्या हमारे सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ है। और यहाँ ये देखो आगे बता भी रखा है, यहाँ वाय और वाणी निरर्थक शब्द हैं। इनका कोई अर्थ नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं, और जिनका कोई अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के अनेक भेद हैं। ये भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम पहले सार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। स्रोत के आधार पर शब्द भेद। शब्द कहाँ से आए, किस भाषा ने उन्हें जन्म दिया, इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द क्या है। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब ये देखो, ये संस्कृत के शब्द हैं, सरप है, लेकिन इनको लिखा किस में गया है, हिंदी में। जैसे कि सरप, दंत, करम, धर्म, गृह, मार्ग, पंच, त्रिन आदि। फिर है दूसरा हमारा तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों से बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, ये जो संस्कृत के शब्द हैं उनका हिंदी में अगर हम जब उनका यूज करते हैं, जब हिंदी बनाते हैं, तो वो क्या है, तद्भव कहलाते हैं। ऊपर दिए गए तत्सम शब्दों से बनने वाले तद्भव शब्द हैं। अब ये वाले जो ऊपर दे रखे हैं ये सारे तत्सम शब्द हैं, और नीचे तद्भव शब्द में ही इनके अर्थ बता रखे हैं। सांप जैसे कि आपका तत्सम है, तो सांप का बनेगा सर्प। ठीक है, दांत तद्भव है आपका, और तत्सम शब्द है दंत। दंत का क्या होता है, दांत। ऐसे ही करम तत्सम है, करम का तद्भव बनेगा काम। ऐसे ही गृह है, गृह क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घर। मार्ग का तद्भव मग, पंच का पांच, और तिनका आदि।
अब देखो बच्चों, कुछ तत्सम शब्द आपको दिए गए हैं, ठीक है। कुछ तत्सम शब्द हैं, उनसे बने तद्भव शब्द देखिए। अंधकार से अंधेरा, ये देखो इधर संस्कृत वाले हैं तत्सम शब्द। अब संस्कृत की इधर क्या हिंदी दी है, जिनका हिंदी में रूपांतरण हुआ है वो है तद्भव शब्द। अंधकार अंधेरा, अम्बा अम्मा, अश्रु आंसू, आम्र आम, उल्लूक उल्लू, कर्ण कान, करम काम, काक कोआ, गधर्व गधा, ग्राम गांव, घृत घी, चंद्र चांद, दुग्ध दूध। आगे कुछ और भी दे रखे हैं। निद्रा, निद्रा का नींद, नृत्य नाच, पक्ष पंख, पत्र पत्ता, पितृ पिता, भिक्षा भीख, मुख मुंह, मृतिका मिट्टी, रात्रि रात, वधू बहू, सर्प सांप, सूर्य सूरज, जीवा जीव, धूम्र धुआं। अब इसका तीसरा है, बताया था ना स्रोत के आधार पर 4 भेद होते हैं इनके। तीसरा है आपका देश शब्द, जो देशी भाषा से आए हैं, क्षेत्रीय, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा। जो शब्द क्षेत्रीय बोलचाल के प्रभाव से भाषा में आए वे देश शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, पेट, थैला, झोंपड़ी, पगड़ी, चरखा, झोला, झाड़ू आदि। अब है विदेशी शब्द जो विदेश से आए हुए हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी और पुर्तगीज भाषाओं से आए। ये सभी विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखो विदेशी शब्द क्या हैं, मशीन है, आलू है, स्टेशन है, आदमी, मालिक, दरोगा, चाकू, चाय आदि। नंबर 2, अब हमने पहला पढ़ा है स्रोत के आधार पर शब्द भेद। अब दूसरा पढ़ेंगे हम सार्थक शब्दों का भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द कैसे बने? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, ठीक है। ये देखो आपको ये पिक्चर सी बना के दिखाएगी या दिया सी इसमें, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फर्स्ट की हम चर्चा करेंगे पहले, रूढ़ शब्द क्या हैं। जो शब्द हिंदी भाषा में शुरू से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं और टुकड़े करने पर जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अब गधा है, अब इनका गधा का गै और धै दोनों के टुकड़े करें जिसका अर्थ नहीं निकल रहा। घोड़ा, कुत्ता, आज, कल, यहाँ, वहाँ, तब, घर, पेड़ आदि। चाय हो गया, रोटी हो गया, पानी हो गया। अब इन सबको अलग अलग करें, घोड़ा, कुत्ता, आ और ज, इनको अलग अलग करने से तो ये वर्ण बन जाएंगे, इनका क्या है कोई भी अर्थ नहीं होगा, ठीक है। टुकड़े करने पर इन शब्दों के अर्थ नहीं निकलते। जैसे घोड़ा में न तो घो का कोई अर्थ है न अड़ा का, परंतु दोनों मिलाकर एक विशेष शब्द पशु के लिए रूढ़ हो गए हैं। आगे देखिए बच्चे, दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखो विद्या प्लस आलय, ये 2 शब्द बन गए अलग अलग, विद्या भी और आलय भी। इनका एक शब्द बनाया विद्यालय, यानी कि विद्या का घर, ठीक है। लोक प्लस सेवा, लोक सेवा। अब इन दोनों शब्द हैं अलग अलग हैं, इनके अर्थ हैं और उदाहरण जैसे विद्यार्थी है, विद्या प्लस आर्थी, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय,
ऐसे अनेक शब्द हैं जो यौगिक शब्द हैं। ठीक है, ये सभी शब्द एकाधिक शब्दों के योग से बने हैं। इसी प्रकार देखिए यौगरूप शब्द क्या है? जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं यौगरूढ़ कहलाते हैं। कि क्या है, उनका अर्थ तो होता है लेकिन किसी विशेष, कोई तीसरा पर्सन नहीं होता है, कोई अलग पर्सन नहीं होता है, विशेष होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जलज का सामान्य अर्थ है जल से उत्पन्न। ठीक है, इसका विशेष अर्थ है कमल। ठीक, और यह यौगरूढ़ शब्द है। अन्य यौगरूढ़ शब्द हैं जैसे कि हिमालय, पंकज, एकदंत, नीलकंठ। ठीक है, और भी अनेक हैं जो यौगरूढ़ शब्द में आते हैं। तो बच्चों आज हम ये भेदों के दो हमने भेद पढ़ लिए हैं। एक है स्रोत के आधार पर और दूसरा हमने पढ़ा है रचना के आधार पर। तो आपने इसका पठन जरूर करना है। और जितनी भी परिभाषाएं आई हैं आपकी, यौगिक है, यौगरूढ़ है, रूढ़ है, देशी, विदेशी, तत्सम और तद्भव, इन सब की परिभाषाओं को याद करना है। और तत्सम व तद्भव और तत्सम शब्दों को आपने यानी कि याद करना है। धन्यवाद।